काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय सीताराम जी, जय पंचमुखी हनुमान बाबा जी, जय राधे कृष्णा जी। तो हाय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपका ढेर सारा वेलकम है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक है भगवान का ही कॉल है, जल्दी उठाओ। यह संदेश आपके लिए ही आया है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो इसे सिर्फ एक संयोग मत समझिए आप। ब्रह्मांड आपको यह किसी वजह से लेकर आया है यहाँ पर। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें भगवान, यूनिवर्स या उनके गाइडेड एंजल्स कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। एक गहरी सांस लेंगे आप, अपने मन को शांत कीजिए और अपने इष्ट देव या भगवान को याद करें, या जिस भी धर्म से हैं आप, जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, अपने ईश्वर को आप अपने अकॉर्डिंग याद करें। अगर यह संदेश आपके लिए होगा तो आपकी आत्मा इससे जुड़ेगी, अगर नहीं तो प्यार से इसे आप जाने दीजिएगा, यह किसी और के लिए होगा। रीडिंग्स हमेशा टाइमलेस होती है, जनरल और कलेक्टिव होती है। मेल फीमेल कोई जेंडर स्पेसिफिक मेरी रीडिंग नहीं है, सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। रीडिंग जब कभी भी आपको मिलेगी तो आपको डेफिनेटली मैच करेगी। तो क्या है भगवान का कौन? आज जो ऊर्जा सामने आ रही है वो क्या कह रही है तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं कार्ड सफल करती हूँ, तब तक के लिए आप अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करें। तो ईश्वर क्या कॉल दे रहे हैं आपको, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कार्ड सफल करती हूँ गाइस। वीडियो से अलाइन रहें, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट कर दें हर हर महादेव, जय आदि शक्ति, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस पर फटाफट से कमेंट करें, ताकि आपसे वीडियो अच्छे से मैच हो सके, आपकी एनर्जी यहाँ पर आ सके। तो फटाफट से वीडियो से अलाइन हो जाएं आप। मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आपके लिए कार्ड निकालने जा रही हूँ। तो फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है आपको? एक मिनट गाइस, कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। सेकंड कार्ड है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंट्स, 3 ऑफ वेंट्स। सभी वेंट्स के मोस्टली कार्ड आ रहे हैं और कप की। द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक में 2 ऑफ कप्स। तो यदि यहाँ पर नंबर की बात करें तो आपके लिए 9, 10, 3, 2, 4 और 6 ये मेजर नंबर हो सकते हैं। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन डेट पर कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज ये मैसेज कोई ऐसे वैसे वाला मैसेज नहीं है, ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए, क्योंकि ये भगवान का कॉल आपके लिए है। तो आज की ऊर्जा जो सामने आ रही है वह बार बार यही कह रही है कि अब और इंतजार मत करो, क्योंकि आपका टाइम आ गया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए आया है। आप काफी समय से, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं, तो वो काफी समय से किसी संकेत का इंतजार कर रहे थे।
या सोच रहे थे कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं। कई बार ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आया कि आपने आसमान को देखा और रात में जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुए और आपने ईश्वर से पूछा, उनसे जवाब मांगा कि क्या आप मेरी सुन रहे हैं। तो आज आपके उन सवालों का जवाब आया है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं हाँ, वो आपकी सुनते हैं। भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे थे, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। और नाउ इट्स योर टाइम, क्योंकि समय का चक्र घूम गया है और वो आपके फेवर में है। तो ऐसा क्या बदलने वाला है आपकी लाइफ में? तो देखिए डियर्स, आपके कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके जीवन का एक पुराना अध्याय समाप्त होने वाला है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग भी है। जो लोग आपको छोड़कर जा चुके थे, जिन्होंने आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ दी या आपकी कभी कद्र नहीं की, उन सब का अध्याय अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब आपके लिए नई शुरुआत होने वाली है। यहां नई शुरुआत नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, पैसे, आत्मविश्वास, शांति किसी भी रूप में हो सकती है। आपके लिए कोई जॉब ऑफर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मनी दिखाया गया है, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है मोस्टली यहाँ पर कार्ड में। तो आपके लिए कोई जॉब ऑफर आ सकता है, कोई बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है आपको, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, या अगर आप मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है। तो कुछ न कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप फ्यूचर में अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। आज आपको जो ईश्वर हैं, यूनिवर्स हैं, आपको 3 बातें कह रहे हैं। तो आप बड़ा बड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे कि ईश्वर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ईश्वर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिए। आप खुद पर ट्रस्ट रखें, खुद पर भरोसा रखें। आप जितना खुद को कमजोर समझते हैं, उतने आप कमजोर नहीं हैं। बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, द एम्परर की एनर्जी आई है। तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई क्वीन और राजा वीक हो सकता है? तो आप वीक नहीं हो सकते हैं, बिकॉज यू आर द एनर्जी ऑफ किंग और क्वीन। आई एम टॉकिंग ऑफ द एनर्जी, नॉट मेल फीमेल। ओके, तो जैसे भी आप जो भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूं, आप एनर्जी पे ध्यान दें। ओके, सो दूसरी बात आपके लिए क्या आई है, ईश्वर का क्या मैसेज आया है? तो दूसरी बात आपकी लाइफ में जो अच्छी होने वाली है, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो पुराने दर्द हैं उनको आप छोड़ दीजिए। जो हो चुका उसे आप बार बार याद ना करें, अपनी ऊर्जा को उसमें वेस्ट ना करें। और तीसरी बात है कि आपने एक्शन लेना है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जो काम शुरू करना चाहते हैं आप, उसमें आप पहला कदम उठाएं। फिर देखिए ईश्वर आपके साथ है। आपको इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स। तो योद्धा लड़ते हैं इमोशन के साथ। आपने ये नहीं कि अपने इमोशन को मारना है, इमोशन भी रखने हैं, पर आपने एक्शन लेना है गाइज। सॉरी गाइज, कार्ड गिर गया। आपको एक्शन लेना है, क्योंकि जब तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठकर सोचते रहेंगे, तो खाली सोचने से आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। यू हैव टू टेक एक्शन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, एक्शन लेने होंगे, तभी आप इस क्वीन और किंग की एनर्जी में आएंगे। अगर आप वेट करते रहेंगे, सो यू
डिडंट गेट एनीथिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ना तो आपने कुछ प्राप्त किया है और ना ही आप करेंगे, क्योंकि हाथ पे हाथ धर के बैठने से आपने कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और मैं आपको ये भी बता दूं गाइस, अगले कुछ दिनों में यदि आपको जो आपके कार्ड आए हैं, मैं आपके कार्ड के अकॉर्डिंग बताती हूँ, आपको यदि बार बार एक ही नंबर दिखाई देता है, 999 आपको दिखाई दे रहा है, 2222, 444, 666 या 33, अगर आपको ये नंबर बार बार दिखाई देते हैं रिपीटेड, या कोई पुराना व्यक्ति संपर्क करता है आपसे, या अचानक कोई नया अवसर मिलता है आपको, मन में आपको शांति सी महसूस होती है, कोई सपना या आध्यात्मिक संकेत आपको मिलता है, तो आपने इनमें से यदि कोई भी चीज आपके साथ होती है तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है। ओके, ये ईश्वर की कॉल आपको हो सकती है, क्योंकि ईश्वर खुद हमारे सामने नहीं आते। जो भी हमारे गाइडेड एंजल होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे आराध्य होते हैं, तो वो खुद नहीं आते, लेकिन हमें संकेत जरूर देते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो विश्वास रखिए कि भगवान आपके साथ है। आप कमेंट में लिखिए, मैं भगवान के संदेश को स्वीकार करता हूं या करती हूं। अगर गाइस यहाँ पर राशि की बात करें, कौन कौन सी राशियां आई हैं, किस किस के जोडिक साइन आए हैं, तो यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और अर्थ साइन टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशियां आई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड निकालते हैं, यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। कार्ड सफर कर रही हूँ, आप एनर्जी से जुड़े रहे, यूनिवर्स बताएं और आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कार्ड बीच से लूंगी, 5 ऑफ वेंट्स, द फूल, नाइट ऑफ सोर्स, सभी राशियां लगभग यहाँ पर आ गई हैं। एयर साइन रह गया था, उसकी राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए गाइस, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको फूल बन के नहीं रहना है, फूल की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको एक फाइटर बनना है। अपनी सिचुएशन से, उन लोगों से जो आपको दबाते हैं या आपका विरोध करते हैं, आपने उनसे एक फाइटर की तरह लड़ना है, बिकॉज यू आर अ नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। तो आपको मैच्योर होना है बजाय इमेच्योर होने के, तभी आपके हाथ में पेंटिकल्स आएंगे, आपके हाथ में प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी आए। याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते हैं, वे सही समय पर ही कॉल करते हैं, और आज शायद वह कॉल आपके लिए था। ओके, अब मैं यूनिवर्स की कुछ मैसेज लूंगी, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वीडियो पर आप बने रहेंगे। तो गाइस, अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए अब यूनिवर्स के हम मैसेज लेंगे, यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज,
तुमने कोई जादू तो नहीं किया मुझ पर, जादूगर? तो कोई आपकी लाइफ में है पर्सन जिस पर आजकल आपका जादू चला हुआ है या इन फ्यूचर चलने वाला है? तो वो आपसे बोल रहे हैं। क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स के मैसेज में आया है तो मैसेज तो देना होगा। ये ब्लैंक है, कोई ब्लैंक है इस वक्त, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो आप ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ते रहिए भाई, ईश्वर आपके साथ है। नेक्स्ट कार्ड ऑल्सो ब्लैंक। ब्लैंक नहीं रहना है आपको, आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर ब्लैंक रहेंगे आपको समझ नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑल थिंग्स सरेंडर टू डिवाइन एंड डू योर वर्क विद ऑनेस्टी। बस इतना याद रखना कि दुनिया के शोर में एक दिल ऐसा भी है जो सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करता है। तो आपका कोई वेल विशर है, आपकी मदर, कोई बड़े भाई, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं। आपकी बड़ी सिस्टर भी हो सकती है। मुझे नहीं पता था कि किस्मत में क्या है, पर आज और आने वाले हर कल में मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो कौन है ये, किसी के पर्सन हो सकते हैं। और मैसेज बस, बाहर के शोर को थामे और अपने भीतर झांके। जो शांति आप ढूंढ रहे हैं वह आपके अंदर ही मौजूद है। तो यदि आप शांति को बाहर ढूंढते हैं तो वो आपके मन में ही है। तो आप अपने अंदर झांकिए, सच्ची बात जरूर सामने आएगी, तुम्हें जस्टिस मिलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। और यूनिवर्स की मैसेज निकालेंगे। बदलाव से न डरें, यह आपकी तरक्की का रास्ता है। थैंक यू यूनिवर्स। तो आपने चेंज से नहीं डरना है, हम तुम्हारे साथ है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि वो आपके साथ है। और मैसेज बताएं यूनिवर्स। नाराजगी छोड़िए, दुआएं दे, प्रेम लौटकर आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं और मैसेज लूंगी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें आप। ग्रेटिट्यूड यू यूनिवर्स, कंफर्मेशन है गाइस। सच्चे रिश्तों की कदर करिए और उन लोगों को पहचाने यह आपके लिए अच्छे नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपकी मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू यूनिवर्स। ऑल योर गुड विशेज कम टू ट्रू। आपकी सभी गुड विशेज पूरी होने वाली है। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने हार्ड वर्क भी करना है। मन को शांत रखें, ईश्वर आपके हक में फैसला कर रहे हैं। तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपने मन को शांत रखना है। राइट पाथ पर आप रहिए, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। तो आप गाइस सोच रहे होंगे कि भगवान की कॉल है और भगवान का संदेश है, लेकिन वो खुद क्यों नहीं कह रहे हैं, और ये मतलब मैसेज मतलब मैं क्यों दे रही हूँ। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और आगे के मैसेज उसके बाद हम लेंगे। तो सुनिए, आप कहानी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। फैन चला हुआ है ना, तो ये कार्ड उड़ रहे हैं, मैसेज उड़ रहे हैं, तो इसलिए। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। भगवान का फोन कैसे आता है, हमें कैसे फील होता है कि भगवान हमें आवाज लगा रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं। तो आप इस कहानी से समझेंगे मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ। देखिए गाइस, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था और कहता था, भगवान एक बार मुझसे बात कर लीजिए, बस एक बार मुझे बता दीजिए
कि मुझे क्या करना चाहिए। दिन बीतते गए, लेकिन उसे लगा कि भगवान उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। एक सुबह वह उदास होकर घर से निकला। रास्ते में उसने एक घायल चिड़िया को देखा। पहले तो वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में कहीं से आवाज आई, रुक जाओ। वह वापस लौटा। चिड़िया को उसने उठाया, उसे पानी पिलाया और सुरक्षित जगह पर रख दिया। उस दिन पहले वो आगे बढ़ गया था, लेकिन फिर वो पीछे आया तो पहली बार उसे अपने मन में एक शांति सी महसूस हुई, कुछ अच्छा लगा। रात को उसने फिर भगवान से कहा, आज भी आपने मुझसे बात नहीं की। तभी उसके मन में एक विचार आया, मैंने तुमसे शब्दों में नहीं, तुम्हारे दिल की आवाज में बात की थी। जब तुम उस चिड़िया के लिए रुके, वही मेरा संदेश था। ऐसा ईश्वर उनको कहते हैं। उस युवक को समझाया गया कि भगवान हमेशा बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज अक्सर हमारे भीतर ही एक करुणा, सही निर्णय और अंतरात्मा के रूप में निहित होती है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में बार बार कोई संकेत आ रहा है, कोई रिपीटेड नंबर आपको दिख रहा है, कोई सपना आ रहा है, या कहीं पर कुछ मैसेज लिखा हुआ आपको दिख रहा है, कोई अच्छा काम करने की प्रेरणा मिल रही है, या दिल बार बार किसी दिशा में बढ़ने को कह रहा है, तो हो सकता है वही भगवान का कॉल हो आपको। सवाल यह नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम वह कॉल उठाने के लिए तैयार है। तो आज की जो रीडिंग है वो वास्तव में आपको भगवान की कॉल है। आप इस पर ट्रस्ट करें और इसको दिल से स्वीकार करें और रीडिंग से अलाइन होने की कोशिश करें। बढ़ते हैं आगे के मैसेज पर। यू आर प्रोटेक्टेड। ईश्वर कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। बैलेंस लाइए आप अपनी लाइफ में। हो सकता है आप इनबैलेंस है, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करें आप। माँ दुर्गा आपके साथ है। देख रहे हैं आप, कंफर्मेशन है, ईश्वर आपके साथ है। आप बस एक स्टेप उठाइए, ईश्वर आपको 10 स्टेप आगे लेकर जाएंगे। कोई आपको याद कर रहा है गाइस? कोई है जो आपको इस वक्त याद कर रहा है? ट्रस्ट ऑन गॉड प्लानिंग। आपको ईश्वर की प्लानिंग पर ट्रस्ट रखना है। मेहनत करते रहें, आपके बंद दरवाजे बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। तो आपको मेहनत करते रहना है। आपकी राइट टाइमिंग आने वाली है, क्योंकि यही आपके कार्ड बता रहे हैं कि आपके लिए समय का चक्र घूमने वाला है और आपकी लाइफ 360 डिग्री घूमने वाली है। बिलीव ऑन गॉड। ईश्वर पर विश्वास रखेंगे आप, क्योंकि सारा मैटर विश्वास का है। अगर आपको टैरोट कार्ड रीडिंग मिल रही है और कोई मैसेज आपको मिल रहा है, तो आपने सबसे पहले उस पर ट्रस्ट करना होता है। ये नहीं होता कि गाइस आपने एक रीडिंग देखी, फिर दूसरी रीडिंग देखी, फिर तीसरी रीडिंग देखी, तो ऐसा नहीं होता। टैरोट एक ट्रस्ट वाला मैटर है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो चीजें आपके लिए जरूर मैनिफेस्ट होगी। और अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए, ना मानने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो ऐसे तो कुछ लोग गंगा माता को कोई माता कहता है और कोई बहता पानी कहता है। तो विश्वास की बात है ये सब। ना मानने वाले के लिए कुछ भी नहीं है, सब बेकार है ये चीजें। आज ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दे और गहरी सांस ले
सरेंडर टू डिवाइन पावर। यहाँ पे कुछ के मैसेज के लिए आपका यहाँ पे ब्लैंक कार्ड आया था, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, रिलैक्स रहें, लंबी गहरी सांस लें और सब कुछ भगवान पे छोड़ के आप आगे बढ़ते रहिए। जो बीत गया उसे भूले, वर्तमान में ही सच्ची शांति है। आपकी लाइफ में जो हो चुका है उसे आप भूल जाइए, क्योंकि आप वर्तमान में अगर रहेंगे तो आप उसको सुधार पाएंगे। भूत में पड़े रहेंगे, पास्ट की सोचते रहेंगे तो आप वहीं पर ही रहेंगे और लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक फूल की एनर्जी में रहेंगे। तुम स्ट्रांग हो रहे हो, मानसिक व शारीरिक रूप से। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो अपने आप पर काम कर रहे हैं और वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। Beware फ्रॉम योर हिडन एनिमी। तो आप अपने छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें। कुछ आस्तीन के सांप आपकी लाइफ में उपस्थित है, तो आप उनसे बहुत ज्यादा अवेयर रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करें आप। बैक बीचिंग, आपने किसी की बुराई नहीं करनी है, अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है। और अगर आपकी कोई बैक बीचिंग कर रहे हैं तो आप उन्हें करने दीजिए, बिकॉज वे अपने कर्मा को बिगाड़ रहे हैं। आपने गलत काम नहीं करना है, बिकॉज यू आर द डिवाइन सोर्स। गॉसिप, कहीं पर आपकी बातचीत हो रही है, आपकी बातें हो रही है, आपकी चर्चा हो रही है, आपके नाम की चर्चा हो रही है। सेम मैसेज गाइस। डेस्परेट, आप किसी चीज के लिए डेस्परेट है तो आप डेस्परेट ना रहे, क्योंकि जितना आप डेस्परेट रहेंगे वो चीजें आपसे उतनी ही दूर चली जाएंगी। तो आपको डेस्परेट नहीं रहना है। रिश्तों को समय और समझ की जरूरत होती है। कड़वाहट छोड़े और अक्षमा को अपनाए, प्रेम अपने आप लौट कर आएगा। तो आप अपने रिश्तों को समय दें, ठीक है, उसमें समझ लगाएं, अपनी मैच्योरिटी लाए, कड़वाहट को छोड़े और अपने आप भाई क्या करेंगे, जो आपको मतलब प्रेम जो है आपकी लाइफ में अपने आप लौट आएगा। क्योंकि मन मैला रखेंगे तो मैले मन में ईश्वर नहीं आते, प्रेम नहीं आता। ईश्वर वहीं आते हैं जहां आपका मन शुद्ध हो। बी मैच्योर, मैच्योर रहिए आप, समझदार बनिए। बिग सेलिब्रेशंस कमिंग, आपकी लाइफ में बड़े बड़े सेलिब्रेशन आ रहे हैं। हर एक पर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति विश्वास करने लायक नहीं होता है। तो इसलिए आपने हर एक पर ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी सीक्रेट अपनी प्लानिंग उनको नहीं बतानी है। टाइप 1111 टू क्लेम मिरेकल इन योर लाइफ। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में जाएं और आपने वहां पे 1111 टाइप करना है, ताकि आपकी लाइफ में ये मिरेकल्स हो सके। ईश्वर आपको जो संदेश दे रहे हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, सक्सेस आए, हैप्पीनेस आए। तो उसके लिए आप मैनिफेस्ट करें। अभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। तो कंफर्मेशन है गाइस, मिरेकल तो आपकी लाइफ में होगा डेफिनेटली। डोंट स्टक, मूव ऑन। कुछ व्यूअर्स हैं शायद वो स्टक हैं, तो उनको स्टक नहीं रहना है, आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ते रहिए आप। सच्चे रिश्ते अगर आपकी लाइफ में हैं तो वो समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते हैं। ओके, सही लोग आपकी जिंदगी में सही समय पर प्रवेश करेंगे। जो सही पर्सन है वो आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के डर को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर जो डर है उसको दूर करने वाले हैं। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। हर कठिन परिस्थिति एक नया सबक और नई शुरुआत लेकर आती है। अपनी ताकत को पहचाने और आगे बढ़े। ओके, तो ये थी यूनिवर्स की मैसेज।
तो गाइस, अगर आज की रीडिंग आपसे मैच हुई है और आपको लगा है कि ये रीडिंग आपके लिए थी, ये मैसेज आपके लिए थे, ईश्वर आपको ही संदेश देना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो में आज जाके 1111 जरूर टाइप करना है। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए ईश्वर को शुक्राना करना है, थैंक यू यूनिवर्स टाइप करना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, बाय बाय।